ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी लड़की को लाई हो यहाँ रहने के लिए? हाँ, मेरी बहन है, मैं भी उसे बुलाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से। राधा, जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे बताया गया था कि तुम और जतिन ही अपने माँ बाप की औलाद हो। कि तुम्हारी बहन कहाँ से पैदा हो गई? वो मेरी बहन है, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। तो अब कहाँ से अटकी? मैं आपको बताने ही वाली थी कि... तो बताया क्यों नहीं? ये बात छुपा कर क्यों रखी? जब मैंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया तब आप ऑफिस में थे। ऑफिस से आते ही आप ऐसे पूछताछ करें जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। ये मेरा घर है, यहाँ कौन आता है कौन जाता है, इस बात का पता मुझे होना चाहिए या नहीं? ये मेरा भी तो घर है, क्या मैं यहाँ अपनी बहन को भी अपनी मर्जी से नहीं ला सकती? अगर तुम अब तक इसको अपना घर समझती हो तो तुम्हें यहाँ किसी को लाने से पहले मुझे बताना चाहिए था या नहीं? फोन करके बता नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन को यहाँ ला रही हो? सोचा जब आप ऑफिस से आएंगे तो बता दूंगी। बहुत पहले, शादी से भी बहुत पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पिता का एक अफेयर था। ये मेरी बहन मेरे पिता और उस औरत की ही बेटी है। तुम्हारे पिता के पाप की निशानी? ऐसा मत कहिए मिस्टर बजाज। मेरे ऐसा नहीं कहने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। क्या हर आने जाने वाले को एक्सप्लेन करती रहोगी कि ये लड़की किस रिश्ते से तुम्हारी बहन है? यहाँ अब आता जाता ही कौन है जिसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ये मेरे सवाल पर एक और सवाल है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। क्या तुम्हें इस घर की झूठी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा? राधा, मैं ऐसी लड़की को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। उस लड़की में कोई बुराई नहीं है मिस्टर बजाज, और वो मेरी बहन है। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है और उसे इस घर में लाने का हक भी है मुझे। राधा, तुम ये भूल कर रही हो। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें इस घर में रहने का हक जरूर है, लेकिन अपने बाप के गुनाहों की औलाद को इस घर में लाने का बिल्कुल हक नहीं। मिस्टर बजाज, चिल्लाओ मत और सुनो। अगर तुम ये समझती हो कि उस लड़की को यहाँ रहने की इजाजत न देकर मैं तुम पर कोई जुल्म कर रहा हूं, तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? उसके यहाँ रहने से खानदान की इज्जत और प्रिंस की जिंदगी को क्या खतरा हो सकता है? या तो तुम बहुत भोली हो राधा, या मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझती हो। तुम्हारे अलावा विस्की की एक और बहन भी थी जिसका नाम था कस्तूरी, और जो अपना जिस्म बेचने का धंधा करती थी। कस्तूरी का मर्डर हो गया था। वही लोग अब विस्की को मारना चाहते हैं। 2 बार उसकी जिंदगी पर कोशिश भी हो चुकी है। ये सब आप कैसे जानते हैं? जो लोग विस्की को मारना चाहते हैं उन्हीं का फोन था कि अगर उसको बचाने की कोशिश की तो किसी और की जान भी जा सकती है। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें अपना बेटा, अपना पति, अपना घर प्यारा है, या वो लड़की जिसे तुम कल तक जानती भी नहीं थी।